नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ समय के एक ऐसे सफर पे जहाँ पत्थर बातें करते हैं और समंदर इतिहास की कहानी सुनाता है। मैं बात कर रहा हूँ तमिलनाडु के गौरवशाली महाबलीपुरम की, जो चेन्नई से सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जगह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विशाल रथ और वो पत्थर जो गुरुत्वाकर्षण को भी चुनौती देता है, सबसे पुराना लाइट हाउस, कई वर्षों तक समुद्र में डूबा हुआ सौर मंदिर। दोस्तों, आप देख रहे हैं देव डायरी। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो कृपया करके मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मैं अपने वीडियो के माध्यम से ऐसी अलग अलग तरह की जानकारी आप तक पहुंचाता ही रहता हूं। एक मान्यता के अनुसार इसका नाम दानवीर असुर राजा महाबली के नाम पे पड़ा था, जिन्हें भगवान विष्णु ने 52 अवतार में पाताल लोक का राजा बनाया था। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने, जिन्हें मामल्ल कहा जाता था, इस शहर का निर्माण करवाया। 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच पल्लव राजाओं द्वारा निर्मित इस स्मारकों को 1984 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। यहाँ पे बहुत सारी मंदिरें हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं सौर मंदिर पे। सौर मंदिर यह 8वीं शताब्दी में ग्रेनाइट के ब्लॉकों द्वारा बनाया गया एक संरचनात्मक मंदिर है। इसमें 3 मंदिर हैं, 2 भगवान शिव के और 1 भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर बहुत दिनों तक समुद्र में डूबा हुआ था। आज भी यह मंदिर बिल्कुल समुद्र के तट पे ही बना हुआ है। महाबलीपुरम में जितने भी यहाँ घूमने की जगह हैं, हर जगह देखने के लिए सिर्फ एक ही टिकट लगता है 40 रुपए का। आप यहीं से कटवा सकते हैं या आप जहाँ चाहे वहीं से कटवा सकते हैं, जहाँ आप देखने जाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं यहाँ से आगे। यहाँ से आगे हम लोग निकल पड़े हैं शाम को समुद्र दर्शन के लिए। शाम को समुद्र के साथ आती हुई ये ठंडी हवा और सफेद जैसा दिखने वाला यह समुद्र की तरंगे बहुत ही मनमोहक लगती है। शाम को यहाँ का मनमोहक नजारा देखकर हम लोग अपने रूम पे आ गए और सवेरे निकल पड़े हैं पंचरथ की तरफ देखने के लिए। दोस्तों, पल्लव काल में महाबलीपुरम एक व्यस्त बंदरगाह था, जहां से चीन और यूरोपीय देशों के साथ व्यापार होता था। चीनी यात्री हेनसांग ने भी पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का दौरा किया था। यहाँ मिले विदेशी सिक्के यहाँ के व्यापारिक विस्तार की पुष्टि करता है। महाबलीपुरम के सौर मंदिर के पास ही यह पुराना लाइट हाउस है, जो न केवल वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है, बल्कि यह भारत के समुद्री इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। यह लाइट हाउस एक प्राचीन हिंदू मंदिर के ऊपर स्थित है, जो इसे दुनिया के सबसे अनोखे लाइट हाउस में से एक बनाता है। यह लाइट हाउस वास्तव में ओलाकानेश्वर मंदिर की छत पर बना है। इसका निर्माण 8वीं सदी में पल्लव वंश के राजा राज सिंह ने शासन काल में अपने करवाया था। ओलाकालेश्वर का अर्थ है ज्योति के समान, यानी कि जिसकी आंखें लौ यानी ज्योति के समान हो, जैसे भगवान शंकर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित था। पल्लव राजा इस मंदिर के छत पर विशाल अलाव जलाया करते थे, जिसका उद्देश्य बंगाल की खाड़ी में यात्रा करने वाले नाविक को दिशा दिखाना था और उन्हें चट्टानों से टकराने से बचाना भी था। महाबलीपुरम उस समय एक अद्भुत व्यापारिक बंदरगाह था, जहां से दक्षिण पूर्व एशिया के लिए जहाज रवाना होते थे। यह मंदिर महिषासुर मर्दनी मंदिर के ठीक ऊपर एक विशाल प्राकृतिक चट्टान पर स्थित है। इसकी बनावट द्रविड़ शैली की है। हालांकि अब इस मंदिर के भीतर कोई मूर्ति नहीं है और इसकी ऊपरी संरचना समय के साथ साथ क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन इसकी दीवारें आज भी पल्लव काल की नक्काशी का प्रमाण देती है। 18वीं से 19वीं सदी तक अंग्रेज भी इसी मंदिर के छत पर लाइट हाउस का उपयोग किया करते थे। 1904 में अंग्रेजों ने इस पुराने लाइट हाउस के बगल में एक नया लाइट हाउस बनाया, जो कि अभी तक कार्यरत है। इस पुराने लाइट हाउस के सबसे नीचे महिषासुर मर्दनी गुफा मंदिर है, जो कि एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया मंदिर है। यहाँ की मुख्य दीवार पर देवी दुर्गा और महिषासुर के युद्ध का सजीव चित्रण है। इसमें देवी दुर्गा की शेर पर सवार होकर महिषासुर का वध करते हुए दिखाया गया है और साइड के दीवार पर भगवान विष्णु को शेषनाग पर अनंत शयन मुद्रा में भी दर्शाया गया है। इस मंदिर के बिल्कुल बगल में ही एक बहुत ही बड़ा चट्टान है, लंबा सा, जिसके ऊपर की कुछ कीलें ठोकी गई है। शायद कोई उत्सव होता होगा, जिसके लिए यहाँ टेंट लगाया जाता होगा। दोस्तों, यहाँ के बाद अब हम लोग चलेंगे पंचरथ परिसर, जहाँ 5 रथ बने हैं जो पांडवों को समर्पित हैं। सबसे पहले द्रौपदी रथ है। यहाँ जितने भी रथ हैं सब एक ही पत्थर से बनाया हुआ है। इसकी वास्तुकला देखकर आश्चर्य होगा। इसके बाद है अर्जुन रथ। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मिले थे। यहाँ की सारी रथ ग्रेनाइट के लाल पत्थरों को काटकर बनाया गया है। इसके बाद है नकुल सहदेव रथ। यहाँ जितने
जितने भी रथ हैं इसका महाभारत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये रथें सिर्फ अपने लकड़ी के आकार के रथों को देखकर बनाया गया है। यहाँ जितनी भी रथें हैं सबकी अधूरी बनावट है। इसके अधूरे रचनात्मक विकास का मुख्य कारण है राजा नरसिंह वर्मन प्रथम की मृत्यु। इसके बाद है भीम रथ। इसकी विशालता को देखकर ही इसे भीम रथ कहा गया है। यह पांचों रथ में से सबसे बड़ा है। इसके बाद है धर्मराज युधिष्ठिर का रथ, जो कि 3 मंजिला है और सबसे ज्यादा नक्काशी की गई है। कुछ चट्टानें अभी भी अधूरी हैं, शायद इसमें भी कोई आकार बनाना बाकी होगा। एक ही चट्टान को काटकर यहाँ पर एक विशालकाय हाथी भी बना हुआ है। यह सब देखते हुए हम लोग निकल पड़े हैं गंगा अवतरण देखने। गंगा अवतरण यह अर्जुन के तपस्या नाम से भी जाना जाता है। यह 2 विशाल गुलाबी ग्रेनाइट पत्थरों पर उकेरा गया है, जो लगभग 96 फीट लंबी और 43 फीट ऊंची है। इनमें 150 से ज्यादा आकृतियां हैं, जो राजा भागीरथी की तपस्या के माध्यम से गंगा पृथ्वी पर आ रही है, और दूसरा अर्जुन भगवान शिव से पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं, जिसे कि यहाँ पर दर्शाया गया है। इस दोनों पत्थर के बीच में एक कटिंग किया हुआ है। माना जाता है कि यह गंगा अवतरण की एक निशानी है। गंगा अवतरण के साथ में ही है 5 पांडव गुफा मंदिर। यह एक अधूरी मंदिर है। माना जाता है कि अगर यह पूर्ण निर्मित होता तो सबसे बड़ा गुफा मंदिर होता। इसमें कई सारी स्तंभे हैं, जो कि एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। द्रविड़ शैली में निर्मित यह बहुत ही बड़ा और एक अच्छा नमूना है। इसके साथ में ही है कृष्ण गुफा मंदिर। यह मंदिर भी बड़ा ही है और इसमें भी कई सारे स्तंभ हैं। इस गुफा मंदिर के दीवार में भी आप देखेंगे तो कई सारे जानवरों के फोटो बने हैं, शेर, बंदर इत्यादि, और भी बहुत सारे देवी देवताओं के भी फोटो हैं। कई सारी गायों के फोटो बने हुए हैं। इसमें दिखाया गया है कि एक इंसान गाय को दूह रहा है और भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाए हुए खड़े हैं। और इसके नीचे में देखेंगे आप तो कई सारे गोपियां जो ग्वाले हैं, उनके जो साथी संगी थे, वो सब खड़े हुए हैं भगवान इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए। यहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद है गणेश रथ। यह गणेश रथ भी 3 मंजिला है। इसमें देखिए कितनी अच्छी कलाकृति की गई है द्रविड़ शैली की, और यह गणेश जी को समर्पित है। इसके पास में ही है 12 गुफा, जो कि यहाँ सारे रथ हैं और गुफाएं जितने भी हैं सबसे बड़ा माना जाता है, और इसकी कलाकृति भी बहुत सुंदर है। इसके अंदर के दीवारों पे देखेंगे आप तो कई देवी देवताओं के तस्वीरें उकेरी गई है, जिनमें प्रमुख है माता लक्ष्मी की तस्वीरें, अपने विशाल रूप में खड़े भगवान विष्णु की तस्वीरें। यहाँ से आगे जाने पे दिखता है ये अधूरा जैसा एक कंस्ट्रक्शन है। यहाँ देखेंगे आप तो बड़े बड़े खंभे जो हैं एक ही पत्थर के बने हुए हैं, जिसमें कई देवी देवताओं के तस्वीरें भी उकेरी गई है, और एक बड़ा सा गेट है। इस गेट के दोनों साइड में देखेंगे तो आप एक छोटा छोटा रूम दिखेगा, जो कि लगता है कि शायद किसी गार्ड या प्रहरी के लिए बनाया गया होगा। यह बड़े बड़े ब्लॉक ग्रेनाइट का उससे तैयार किया गया है, और इसमें कोई भी सीमेंट वालों या कोई भी ऐसी पदार्थ नहीं लगाया गया है, जिससे कि यह पता चले कि यह एक दूसरे आपस में जुड़े हुए हैं। इसमें पजल सिस्टम से जोड़ा गया है, जो कि इतने साल होने के बाद भी आज यूं ही खड़ी हुई है। इससे आगे चलने के बाद एक बहुत ही बड़ा मैदान जैसा दिखा, जो कि वास्तव में एक पत्थर का चट्टान था, और इसके नीचे देखेंगे आप तो कई सारी हरियाली पेड़ दिखेगा, लेकिन इस चट्टान के ऊपर कुछ भी नहीं है। लेकिन इस चट्टान के बीच में एक कुंड बना हुआ है। मान्यता है कि यह कुंड द्रौपदी के नहाने का कुंड है। इस कुंड में पानी हमेशा भरा रहता है, जो कि बारिश पड़ने पर यह भरता है, और यह धूप के कारण सूखता है। बाकी निकलने का ऐसा कोई जगह नहीं है। इस द्रौपदी कुंड के बिल्कुल सामने देखेंगे तो धर्मराज युधिष्ठिर का एक सिंहासन भी बना हुआ है, जो कि पत्थर का बना है, और पीछे उसके शेर की तस्वीरें बनाई गई है। यहाँ से आगे चलने पर बहुत ही बड़ा एक पत्थर दिखता है। यह 20 फीट ऊंची और 250 टन वजनी एक प्राकृतिक ग्रेनाइट चट्टान है। यह पत्थर फिसलन भरी ढलान पर महज 4 फीट के छोटे से आधार पर गुरुत्वाकर्षण के नियमों को मिथ्या बताते हुए लगभग 1200 वर्षों से एक अद्भुत संतुलित टिका हुआ है, जिसे भगवान कृष्ण का आशीर्वाद और देवीय शक्ति माना जाता है। 1908 में अंग्रेज गवर्नर ने 8 हाथियों के द्वारा हटाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। उन्हें डर था कि यह गिरकर किसी को हानि न पहुंचाए, लेकिन आंधी, भूकंप, बाढ़ से लड़ते हुए यह पत्थर आज भी पर्यटकों और वैज्ञानिकों के लिए एक आश्चर्य है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह कृष्णा बटर बॉल है, यानी कि भगवान कृष्ण के हाथ से गिरा हुआ
एक मक्खन का टुकड़ा है, जो कि आज यह पत्थर के रूप में है। दोस्तों, यहाँ से आगे बढ़ने के बाद अब हम लोग आ गए हैं बस स्टैंड के पास एक बहुत ही पुराना मंदिर में, जो कि श्री स्थल शयन पेरुमल मंदिर है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर द्रविड़ शैली में बनी है। इस मंदिर में कई सारी स्तंभें हैं और हर स्तंभ पर एक नई तरह की कलाकृति किया हुआ है। यहाँ के दीवारों पर देखेंगे तो बहुत सारी मूर्तियां बनी हुई है देवी देवताओं के, जो कि समय के मार के कारण अब घिस पिट सी गई है। यह मंदिर वैष्णव संप्रदाय के बेहद पवित्र 108 दिव्य देशम में से एक माना जाता है। यहाँ भगवान विष्णु बिना शेषनाग के धरती पर लेटे हुए मुद्रा में प्रतिमा है और बगल में कई सारे यक्ष और गंधर्व के भी प्रतिमा बनी हुई है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।